Hello students, good morning. Welcome back to our another video. Today I will describe carbon compounds. So first of all I would like to describe what is carbon compound. Those compounds which contain carbon in them are called carbon compounds. Okay, those compounds which contain carbon in them are called carbon compounds. For example, CO2 carbon dioxide. Okay, CS2 carbon disulfide, CO carbon monoxide, CH4 methane, C2H6 ethane. Okay, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, तो ये सारे कंपाउंड जो हैं कार्बन कंपाउंड्स हैं. कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, इथेन, कार्बोनिक एसिड. ओके, तो ये कार्बन कंपाउंड्स होते हैं बच्चों. अब कार्बन कंपाउंड्स की दो कैटेगरीज होती हैं. एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ओके, द कंपाउंड्स, the carbon compounds okay, which contain carbon, hydrogen, as main constituent. ओके, ऐसे कंपाउंड, ऐसे कार्बन कंपाउंड जिनके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कार्बन, हाइड्रोजन होते हैं, उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं. ओके, इसका एग्जांपल देख लीजिए. ग्लूकोज C6H12O6. ओके, इथेनोइक एसिड CH3COOH. ओके, even methane is also a carbon compound. Okay, ETC. ये सब जो है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. ठीक, नोट कर लीजिए. अब उसके बाद मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक काइंड बताऊंगा जिसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन. मिटा दूं? ओके, हाइड्रोकार्बन.
हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, which contain carbon and hydrogen only, ओके। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन, केवल कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, मीथेन CH4, इथेन C2H6, एथीन C2H4, इथाइन C2H2, ओके, दीज आर हाइड्रोकार्बन्स। अब बच्चों मैं आप लोगों को कार्बन कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन कराऊंगा, ओके, इसको नोट करिए। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो बच्चों कार्बन कंपाउंड जो होते हैं उनकी दो कैटेगरीज होती हैं। कार्बन कंपाउंड की कितनी कैटेगरीज होती हैं? दो कैटेगरीज। जनरली कहा जाए तो कार्बन कंपाउंड के दो कैटेगरीज होती हैं। एक होते हैं इनऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड, और दूसरा होते हैं ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड, ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड, ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड, ओके। इनऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड के एग्जांपल हो जाएंगे आपके CO2, CO, H2CO3, Na2CO3, CaCO3, ETC। ये सब जो है आपके इनऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स हैं, ओके। अब आइए ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको क्लासिफाई करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड दो तरह के होते हैं। एक होता है जो हाइड्रोकार्बन, केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ। इसमें मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, ओके। और दूसरा होता है डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव, ठीक। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, CH3Cl ये हो सकता है, CH3OH हो सकता है, HCHO हो सकता है, HCOOH हो सकता है, CH3COCH3 हो सकता है, CH3
CO होल ट्वाइस O हो सकता है, इसको एसिटिक एनहाइड्राइड कहते हैं, इसको एसीटोन कहते हैं, इसको फॉर्मिक एसिड कहते हैं, इसको फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं, इसको मिथेनॉल कहा जाता है, इसको क्लोरोमीथेन कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, ये हाइड्रोकार्बन से ही बना हुआ है, पर हाइड्रोकार्बन में जो हाइड्रोजन एटम होता है उसको हम क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं अलग अलग एटम से या ग्रुप ऑफ एटम से। ठीक है, अलग अलग एटम या ग्रुप ऑफ एटम से उसको डिस्प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव हमको प्राप्त हो जाता है। ठीक, अच्छा बच्चों, ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ये दो तरह के होते हैं। हाइड्रोकार्बन हमारे दो तरह के होते हैं। एक होता है बच्चों ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। इसको एलिफैटिक भी कहा जाता है, एलिफैटिक। ठीक है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। इसके थ्री काइंड्स होते हैं। एक होता है अल्केन्स, दूसरा होता है अल्कीन्स और तीसरा होता है अल्काइंस। ठीक है, तो अल्केन्स का जनरल फार्मूला होता है बच्चों CnH2n+2। अल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n। अल्काइन का जनरल फार्मूला CnH2n-2। ओके, इसका एग्जांपल लिख सकते हो CH4 C2H6 इत्यादि। इसका लिख सकते हो C2H4 C3H6 एक्सेट्रा। इसका लिख सकते हो C2H2 C3H4। ओके, तो ये आपके अल्केन्स अल्काइंस हुआ। ठीक है, इतना नोट करिए, अभी मिटाना पड़ेगा। ओके बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। फिर जो है हम यहाँ पर बताएंगे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। यहाँ पर लिख रहा हूं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी जो होते हैं बच्चों दो तरह के होते हैं। दो तरह के होते हैं, एक होता है एलिसाइक्लिक और दूसरा होता है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक ठीक है, और दूसरा होता है एरोमेटिक। ठीक है, एलिसाइक्लिक जो होता है इसको हम साइक्लोअल्केन्स कहते हैं। इसके 3 पार्ट हो जाते हैं, साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्कीन, साइक्लोअल्काइन। साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्कीन और साइक्लोअल्काइंस। साइक्लोअल्काइंस। ठीक है, साइक्लोअल्केन की जैसे ये हो गया आपका, ये आपका साइक्लोप्रोपेन हो गया। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन 4 कार्बन का बनाओगे तो साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा। अल्कीन, साइक्लोअल्कीन 3 कार्बन का मैं बनाऊंगा, ये हो जाएगा साइक्लोअल्कीन। इसी में डबल बॉन्ड एक जगह बनाएगा तो साइक्लोप्रोपीन हो गया। और साइक्लोअल्काइन
ये हो गया आपका साइक्लो अल्काइन। ओके, साइक्लोप्रोपाइन इसको कह सकते हो। एरोमेटिक कंपाउंड भी जो होता है बच्चों दो तरह का होता है। एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है दो तरह का होता है। एक होता है आपका बेंजीनॉइड और दूसरा नॉन बेंजीनॉइड। बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड। तो ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग पाया जाता है उसको बेंजीनॉइड कहा जाता है। तो सिंपली आप कह सकते हो ये बेंजीनॉइड कंपाउंड है। ये जो बेंजीन है ये कैसा है? बेंजीनॉइड। और नॉन बेंजीनॉइड में आप पीरिडीन बना सकते हो। क्या बना सकते हो? पीरिडीन। यहाँ पर नाइट्रोजन लगा दोगे, हेट्रोसाइक्लिक हो गया। ये भी एरोमेटिक कंपाउंड ही होता है, ठीक है। ये पीरिडीन हो गया, ये नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड हो गया। ओके, थैंक यू।